प्रोकैरियोटिक सेल में सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया का ग्रुप जितना भी है वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं, प्रोकैरियोट नेचर के होते हैं वो। अब इनका फीचर क्या है? दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब क्या है? क्या क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। दूसरा क्या है? देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन्स। ये डीएनए के साथ होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वैभव आगे आजा। इधर। तो इसको कहते हैं हम नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये दो पॉइंट के हिसाब से। दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो हिस्टोन प्रोटीन्स। बताते हैं क्या बात कर रही है, क्या हो गया? ये सब चीजें पहले नहीं कर सकते? हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को रैप करते हैं, जो डीएनए के चारों तरफ होते हैं। वो यहाँ आगे पढ़ेंगे इसको। डीएनए के साथ होते हैं, ये इनके पास नहीं होता है। इसी वजह से इनके डीएनए को नेकेड डीएनए कहते हैं। डीएनए विदाउट हिस्टोन इज नेकेड डीएनए, दोनों एक ही चीज है। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए की पैकेजिंग करते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है वो फ्लोट करता रहता है। इट इज फ्रीली फ्लोइंग इन साइटोप्लाज्म, फ्लोट करते हैं। देन all the prokaryotic cells do not have membranous cell organelles। सेल ऑर्गेनेलेस जिनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है अंदर, वो इनके पास नहीं होते, एक भी नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर कुछ भी नहीं होते इनके पास। तो सेल ऑर्गेनेलेस को हम आगे पढ़ेंगे। बेटा पानी एक बार पी लो, उसके बाद में नहीं पीना है। 1 घंटे भी कम है, उसके बाद फिर पानी दबा के पीना। टंकी खोल दूंगा, खूब पानी पीना है। डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। ये क्लियर हो गया? ये दोनों पॉइंट से हमें प्रोकैरियोटिक सेल को डायग्राम में देखना है। डायग्राम में कैसा होता है? हाउ ए प्रोकैरियोटिक सेल लुक लाइक। हैं? मैंने तो करा दिया, बहुत सारा सिलेबस पूरा कर दिया, रिवीजन करा रहा हूँ मैं तो लेट हो गया तो हाँ हाँ, लेट हो गया, रिवीजन करा रहा हूँ दूसरी बार। कान में? कान में आई ड्रॉप डालने से तो कान खुल जाता है। अच्छा, आईज में तो कान तो ठीक है ना। मैंने तेरे को बोला तो है, अभी कंजक्टिवाइटिस में देखो मत, सुनो, सिर्फ सुनना है। लेकिन डायग्राम कैसे सुनेगा? डायग्राम बना रहा हूँ बैक्टीरिया का, हाँ, कोलेक। उसको तू फुटबॉल मारेगा, तू अंदर रख, बैक में रख। अभी कुछ नहीं कराया प्रथम, अभी वो स्टार्ट किया हुआ है। एक्चुअली सारे बच्चे टाइम पे आ जाते हैं, इसलिए हमें लेट स्टार्ट करना पड़ता है। आप भी टाइम पे हो ना? गया। अभी तबीयत ठीक है आपकी वैसे? बताओ, बीमारी में बच्चे पढ़ते हैं, हेल्दी में तो पढ़ने का नाम नहीं लेते। जब बीमार रहते हैं तो पढ़ने का बहुत मन करता है। नहीं?
रवि आवाज आ रही है? ठीक है। जादू तो चला गया। ठीक है। क्या हो गया? रंग बिरंगा बैक्टीरिया, बड़ा स्मूथ है। कलरफुल बैक्टीरिया। स्लिम भी है तो। ये ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा। आपका भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। वेरी गुड, डायग्राम अच्छा हो रहा है साक्षी का भी। आकांक्षा भी सही है। थोड़ा बड़ा बना लेती है बच्ची। अभी इतना लेबलिंग हुई, कहाँ घुसाएगी सब कुछ। चलो ठीक है, वो आप समझ लेना। ये इतना पीछे क्यों है जानवी? जल्दी कर, जल्दी कर। गुड। कोशिश करनी पड़ेगी। और क्या हो गया? क्या हो गया? फिर हो रहा है? अभी अभी है कि अभी भी ठीक है? तो वैसे अच्छा, तृप्ति आई है, बैठ बैठ बैठ। चले आगे। स्केल से कौन बनाता है डायग्राम बायोलॉजी का? नहीं उस्ताद, अभी बस हाथ में क्या कर रहा है फिर? ये देख, स्केल से बनाया हुआ सीधा। सर नहीं है नॉर्मल। अपने नाक को स्केल से बना के दिखा। सर मैंने खुद लाइन था। ये हाथ से तो नहीं बेटा, स्केल से लगा है ये वो। ठीक है। काली माता का दिखा। ठीक है। ठीक है, चलो चलें आगे फिर। लेवलिंग। पहले इसके पार्ट को लेवल करते हैं, फिर हर एक पार्ट को हम डिटेल में समझेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, बाहर से अंदर। ये फर्स्ट बैक्टीरिया का ये पार्ट जो बाहर से है। हम्म। हम्म। और कुछ है? तूने क्या बोला? तूने कुछ बड़ा शब्द बोला है? हाँ, बुक से देख करके चीटिंग, कॉपी कैट। बता इसकी मीनिंग बता, क्या बोला तूने? कुछ भी क्यों बोलता रहता है? जो बिना मतलब के बीच में बोल देता है उसको क्या बोलते हैं? हैं? डाकू? पढ़ाकू? नहीं नहीं, पढ़ाकू नहीं, ये पागलपन के लक्षण होते हैं। तो ये जो बाहर की लेयर है ये चिपचिपी या थोड़ी हार्ड हो सकती, इसीलिए तेरे को फीवर हो रहा है। क्या गिरा तूने? अपनी बोतल को बैग में डाल लीजिए प्लीज। बैग में डालो उसको। तो ये जो बाहर की लेयर है ये दो तरीके से हो सकती है। इट इज आइदर सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, जिसको जेल लाइक कह सकते हैं, या ये एक्सट्रीमली हार्ड हो सकती है, बहुत ही सख्त।
जो बाहर की लेयर है, ये लेयर नॉन सेलुलर है, मीन्स कोई सेल नहीं है इसमें। इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्यों? स्लाइम मीन्स चिपचिपी पार्ट से बना होता है। किसी किसी में, किसी किसी में ये चिपचिपापन सूख के हार्ड बन जाता है, इसको कैप्सूल कहते हैं। तो ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल, दोनों में से एक, दोनों नहीं है। अगर ये सॉफ्ट और चिपचिपी है बैक्टीरिया के सबसे बाहर, तो इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। और अगर ये हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो उसको कैप्सूल कहते हैं। इन दोनों का ही फंक्शन बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्शन का होता है, ये अपने आप को बचाने के लिए करता है ऐसा। अगर बैक्टीरिया अपने आप को इससे बचा रहा है, तो ये समझ लेना जहां पे ये बैक्टीरिया है उसको मार देगा ये। मतलब उसका डिफेंस दूसरे के लिए किलर पार्ट होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जैसे चाहे हम टाइफाइड ले लें या टेटनस ले लें, वो सब इन्हीं केमिकल की वजह से बॉडी के अंदर होता है। और ये क्या होते हैं? एक तरह के कार्बोहाइड्रेट, केमिकल कार्बोहाइड्रेट। अभी हम नीट में पढ़ रहे हैं ना, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो कार्बोहाइड्रेट को पूरा डिटेल में लेंगे अच्छे से, एक एक पार्ट को। केमिस्ट, हाँ कल वाला वो एस्टर बनाया था सभी ने, समझ में आ गया था? हैं? बहानेबाजी नहीं चलती, ये बहानेबाजी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मीन्स ये बच्चे जो अभी नीट वाले हैं, अगर ये बोल के बोल रहे हैं कि हमें इस वजह से नहीं है, तो नीट आप नहीं कर सकते। बहानेबाजी नहीं, इसमें सिर्फ 10 मिनट लगता है। 10 मिनट में आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मिनी हैबिट्स जानते हो क्या होता है? एक होता है आदत। आदत क्या है? अगर हम, साक्षी आपके लिए पर्सनल कुछ नहीं है, जनरली बात करें, मेरे साथ भी होता है ऐसा। चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरी आदत क्या है कि अगर मैं पढ़ने बैठता हूँ स्टडी रिलेटेड, तो 6 घंटा लगातार खींच लेता हूँ। फिर मैं ये नहीं देखता कि सुबह कितना बज गया या रात को कितने बजे शुरू किया था। और जब मैं टाइम वेस्ट करता हूँ तो वेस्ट करता ही रहता हूँ, लेकिन उस वेस्ट में मेरा कहीं ना कहीं पढ़ाई जुड़ी होती है। तो घर में मेरे को आज भी गालियाँ पड़ती हैं, तो अब क्या पढ़ रहा है, अब तेरे को पढ़ने की जरूरत क्या है। इवन कल मैंने किताब दिखाई थी आपको, ये मोटी, वो वहाँ रखी हुई है, पढ़ाई चालू स्टार्ट है उसकी। वो नहीं जो मेरे को आपको पढ़ाना है, वो जो मुझे पढ़ना है। मुझे, मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ तो मुझे एक चीज़ आ जाता है, यार कैसे हो सकता है, फिर वहाँ से नहीं स्टडी चालू। तो मेरी ये आदत है। तो अभी क्या है, आप जैसे बच्चों की आदत क्या बनी हुई है, एक तो जो स्मार्टफोन हाथ में है उसकी वजह से एक चीज़ स्क्रॉल शुरू हो गया तो मल्टीपल चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती हैं। आप वो देखते नहीं हो कि मेरे को उसको कहाँ तक खींचना है, या एक बहानेबाजी कि टेस्ट है, एग्ज़ाम है, इसलिए हम वो नहीं कर पाए। अगर इसको बचाना है तो एक सिंपल तरीका है, अपनी उन आदतों को छोटा कर दो। जैसे अभी मैक्सिमम पेरेंट्स मेरे पास में आए थे, तो वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं, उनको छोटी चीज़ के लिए। अभी एक लड़का 12th में पढ़ता है, नाम नहीं लूँगा, आप उससे समझ लेना कि बच्चे कहाँ पे किस हद तक आराम परस्त हो चुके हैं। वो यहीं पीछे सेक्टर 6 में रहता है, मतलब मुश्किल से 400 कदम भी घर नहीं है, कार से आता है इधर। कार दे रखी है, अच्छी वाली कार दे रखा है, बड़ा सा मोबाइल। अब वो पढ़ ही नहीं रहा है, मीन्स स्कूल में फेल हो गया। मैंने बोला सर, मैं उसके पापा को, मैंने कि फेल होने के सारे कारण आपने दे रखे हैं, वो पढ़ेगा क्यों? तो अगर कार नहीं तो मोबाइल तो बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा एक यूज़ है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। इतना दूर कि जब उनको लगता है कि हमारे एग्ज़ाम का टाइम पास में आ चुका है, तो उस वक्त वो मोबाइल छोड़ ही नहीं पाते। क्यों? आदत ऐसी है। ऐसी ही एक आदत होती है, उसको बोलते हैं बहानेबाजी। बहानेबाजी का मतलब एक इम्पॉर्टेंट रूटीन है घर के अंदर में जो आपको करना चाहिए, जैसे पढ़ाया तो पिछला रिवीज करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें कहीं जाना था, हमारा पेपर था, लेकिन 10 मिनट लगता है उसको पढ़ने में, सिर्फ 10 मिनट। अब आपने नहीं पढ़ा तो फायदा क्या होने वाला नुकसान? अब आप उसको 2 दिन बाद पढ़ोगे, कुछ पढ़ते पढ़ते स्लिप हो गया। और मैंने पहले कहा है, ये नीट क्लास मेरी रिवाइज नहीं होगी, ना इसका बैकअप मिलेगा। तो इसलिए जो सीरियस है वही यहाँ पे है, बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई पढ़ो और आराम से आगे निकलो, जो करना है करो। इसमें चाहिए लगन। लगन समझते हो क्या होता है लगन? ये कल परसों भूकंप आया था शायद, हल्का सा कल ही आया था शायद, है ना? 5.8 रिक्टर स्केल का 5.8 हो गया था। अब 5.8 से अगर 6.8 होता तो कई बिल्डिंग गिर जाती। लगन क्या होता है? भूकंप आ रहा है, मेरी पढ़ाई चल रही है,
उसको बोलते हैं लगन। जो ऐसा कर रहा है वो उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ना मैं, ना आप खुद, ना आपके पेरेंट, ना आपके दुश्मन, क्योंकि लगन है। और जहाँ यही नहीं है वहाँ पे पढ़ाई होगी, कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपसे कुछ हज़ार बच्चे इतने हैं इंडिया में जो लगन से पढ़ रहे हैं, जो आपको ऐसा किक मारेंगे कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? इतने हैं। मैंने क्या कहा था कल, कितनी नीट की सीटें हैं? 1,10,000। बच्चे कितने हैं पूरे इंडिया में? 21 लाख। तो 21 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चा ढूंढना मुश्किल काम थोड़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या हो? ऐसे बहानों से मिनी हैबिट जो बर्बाद कर रही हैं, इसी बहाने की वजह से आप उन 20 लाख बच्चे में आ जाओगे जो कामयाब नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए? लगन। सबसे पहला क्या है, नीट वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर जो एंट्रेंस के हैं, मोबाइल के यूज़ को लिमिटेड कर दो। लिमिटेड मीन्स DND, डू नॉट डिस्टर्ब होना चाहिए वहाँ पे। जब मोबाइल यूज़ करो ना तो सिर्फ मोबाइल यूज़ करो, सांस ही मत लेना, इतना मोबाइल यूज़ करना। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, सांस लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सांस लो, खाना मत खाना। अभी यहाँ पे आधे घंटे क्लास में 4 बार पानी पीते हो, मेरे ख्याल से वहाँ 2 घंटे जब मोबाइल यूज़ करते हो तो पानी नहीं पीते होगे, ये मुझे कन्फर्म है। या दोस्तों से बाहर मिलने गए तो ये नहीं बोलते कि 2 मिनट पानी पी के आती हूँ घर से। पानी नहीं पीना, 6-6 घंटा वहाँ प्यास नहीं लगती, लेकिन यहाँ बैठते हुए आधे घंटे में 4 बार बोतल खुल जाती है। और सिर्फ बैठे हो, ना पढ़ा रहे हो ना बोल रहे हो, सिर्फ चुपचाप बैठे हो तो प्यास लग रही है। सोच रहे हो किस हद तक लापरवाही में जा रहे हो आप लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके इतना पाइल करेंगी और क्या बोलोगे, बहुत टफ है, नहीं होगा। हाँ भाई, हाँ। पानी पीना इज गुड, पानी पीना बहुत अच्छा है। अब सपोज करो तेरे 11th का फाइनल एग्जाम होने वाला है, 3 घंटे एग्जाम है, तो तुम 2 घंटा पानी पिएगा? फिर हमने पानी पीना चाहिए, पानी हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन 2 घंटे पानी पिएगा, लिखेगा कब? तो ऐसे यहाँ पे 1 घंटे क्लास में अगर 40 मिनट पानी पियोगे तो क्या सुनोगे, क्या यूज करोगे? क्योंकि उसमें तो कंसंट्रेशन चाहिए होता है। कभी देखा जो मूवी हॉल में जो मूवी चलता है उसमें लाइट ऑन करके मूवी चल रही है? नहीं, लाइट ऑन ही चाहिए ना ऑन, क्योंकि आसपास देखना होता है, कहाँ मेरी गर्लफ्रेंड किधर है, मेरा बॉयफ्रेंड किधर है, ऐसे देखते हो? नहीं, वैसे होगा, लेकिन वहां पे क्या चाहिए? लाइट बंद, फोकस सीधा सामने पर्दे पे। क्यों? कंसंट्रेशन बनता है। तो जब वहां कंसंट्रेशन बनवा रहे हो आप अच्छे से मूवी हॉल में पैसे दे करके, यहाँ क्यों नहीं बना रहे? ये तो आपकी जिंदगी का सवाल है ना। वहां तो जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी, 4 घंटा देख करके, आना जाना लेकर के। ये तो जिंदगी के लिए हो रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, देख मुंह फाड़ रही है अभी यहाँ बैठे बैठे, तेरे को बोल रहा हूँ, हाँ हाँ तुझे ही, मंच खाए ना अभी, तो पंच क्यों हो रहा है नींद में? कमजोरी आ गई, खून की कमी है। हाइड्रेशन पाउडर लिया करो, अच्छा वाला, खून पिया करो टीचर का अच्छे से। खैर वापस आते हैं, ये मुझे बहानेबाजी नहीं चाहिए तेरी। अब मैं तुझसे बोल रहा हूँ, सीधा तुझे बोल रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, परसों मैंने पूछना है, तूने किया था? कहाँ थी? नोएडा? किसी से? कौन किसी से? फैमिली बोलो ना, कोई बात नहीं। तो नोएडा में वो ले जाते पेज फोल्ड करके लिख लेते थे उसमें, जाते जाते पहुंच जाते। हाँ, तूने किया? हैं? पूछूं अभी कैस्टर का नाम? अब आप सोच सकते हो कि मेरे यहाँ पे एक बैच में क्यों 4 या 5 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पढ़ते हैं 50 से ज़्यादा। कई बार एक बैच में 25 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिलेक्ट क्या होते हैं? 3 या 4, क्योंकि वही 3-4 लगन वाले होते हैं। अब ये सिलसिला टूट ही नहीं रहा है पिछले 10-15 साल से, ऐसे ही चल रहा है। पढ़ते ज़्यादा हैं, सिलेक्शन 3-4 का होता है एक बैच में। खैर, क्या करते हैं ये? स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल प्रोटेक्शन। केमिकल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ने पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा दिया हम लोगों को। दूसरा होता है प्रोटीन। ये दोनों चीज से मिलके बने होते हैं, मतलब इनके पास इनका अपना बॉर्नविटा है, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स लेके चलते हैं,
क्यों? क्योंकि इनसे इनको प्रोटेक्शन मिलता है, और जब ये ताकत आ जाती है तो ये किसी को भी धो सकते हैं। क्यों इशिका? वो मीठा खाना है। हो गया क्लियर? चलें अंदर, अंदर घुसते हैं, इसके हटाते हैं बोर्नविटा को। अब ये आता है सेकंड लेयर, वाइट वाली, 2 नंबर पे इसको लेते हैं। इस लेयर को हो क्या रहा है? बैक्टीरिया हिल गया। हाँ अभी ठीक है, आ गया। सेल वॉल ही हिल गई थी तो इसमें जान आ गई क्या अंदर से? मैं सच में लेके कि जान के निकल गया बाहर। नहीं नाराज मत हो, चुपके से हटा दो। अरे ये बोलेगा 2 में आपने ये लिखा था, मैंने ये याद कर लिया, गलत कर दिया आपने, तेरी वजह से। समझ जाओगे ना? ठीक है, 2 नंबर पे ये वाइट वाला है। शिव जी का जादू आ गया इसमें। इसको बोलते हैं सेल वॉल। नवनीत का सेल वॉल है ना, यही बोल रही थी, सेल वॉल यही बोल रही थी। हाँ, सेल वॉल किससे बनी होती है? ये जादू सच में देवांश है? तुझे कैसे पता है? देवांश, तू जादू है? तो उसको चेंज करके लिख दे अपना नाम। हाँ तू अपनी आंख ठीक कर ले पहले, फिर जादू को देखना अच्छे से। सेल वॉल, सेल वॉल इज फाउंड बाय, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने। सेल वॉल किससे बना होता है? हैं? अमीनो एसिड, नाम क्या बोलते हैं? सेलुलोज नहीं, दोनों को मिला के एक नाम बनता है, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड नाम बनता है। मैंने तब भी बताया था, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन। हाँ, पेप्टिडो ग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? ये पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, इससे मिलके बना होता है सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल की अलग ही कहानी है बैक्टीरिया के लिए। सेल वॉल की एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी एक साइंटिस्ट ने। स्टेनिंग समझते हो क्या? कलर करना, होली खेलना। जैसे होली खेलते हैं ना हम लोग, वैसे साइंटिस्ट सेल के साथ होली खेलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेनिंग। साइंटिस्ट जब सेल के साथ होली खेलते हैं तो उसको स्टेनिंग मीन्स कलर हो जाते हैं, रंग बिरंगे हो जाते हैं। तो एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी जिसका नाम था ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन, अब साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम, उसके नाम से पड़ गया है ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन क्या होता है? एक तरह का ये आयोडीन मीन्स ब्लूइश ब्लैक कलर का एक स्टेन है, ब्लूइश ब्लैक कलर का एक स्टेन होता है। अब इसको क्या करते हैं, सभी जो वहां पे एक पेट्री डिश है जहां पे बैक्टीरिया को पाला जाता है, उसको पेट्री डिश बोलते हैं, वहां पे उसकी ऐसे कॉलोनी बनाई जाती है, इस तरीके से उनकी कॉलोनी बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक्टीरिया की कॉलोनी। हाँ हाँ वही वही, उसी को बोल रहे हैं। बातें नहीं,
कोई 11 12 के बच्चे और ड्रॉप कर कोई बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। फिर बातें चालू। ये देखो, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, देखिए ये देखो, दिस इज पेट्री डिश एंड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। अभी दिखाते हैं। ये पेट्री डिश है, गोल, साइंटिस्ट ने पकड़ा हुआ है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। आप देख रहे हो ब्लूइश ब्लैक कलर, ये ग्राम्स हैं। अब क्या दिख रहा है इसमें, दो तरह की कॉलोनी कैसे दिख रही है, ये आप देख सकते हो, यहाँ दो तरह की कॉलोनी है। इधर देखो, यहाँ देखो, एक में डॉट डार्क है, एक में क्या है, लाइट। इसी को यहाँ समझेंगे हम। तो ये पेट्री डिश है, यहाँ कॉलोनीज हैं, और इस कॉलोनी के ऊपर फिलहाल तो कुछ नहीं है। क्या करते हैं, इस ग्राम स्टेन को डाल देते हैं, ठीक है। एक न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया कॉलोनी को पेट्री डिश में रखी हुई, उसके ऊपर ग्राम स्टेन डाल दिया जाता है। ग्राम स्टेन डालने के बाद 5 मिनट में, 5 मिनट्स के अंदर अंदर इसको अल्कोहल से वॉश करते हैं। इट इज वॉश्ड बाय अल्कोहल, अल्कोहल से धो देते हैं। अब धोने के बाद दो सिचुएशंस आती हैं, जो अभी आपने फिगर में देखा। क्या देखा, एक लाइट डार्क। अब जब ग्राम स्टेन डाला तो उसमें क्या हो गया, पूरे के पूरे बैक्टीरिया जो है ब्लूइश ब्लैक कलर में आ गए, ठीक है। अगर अल्कोहल से धोने के बाद वो जो कलर उसमें था वो अगर रिटेन्ड रह जाता है, मीन्स वो हटता नहीं है, तब ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। ग्राम स्टेन डाला, धोने के बाद वो वैसे वैसा रहा, वो हटा नहीं उसमें से, तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेन डाला, 5 मिनट बाद अल्कोहल से वॉश किया, अगर तो कलर वहां पे रह गया वॉश करने के बावजूद, तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, मीन्स कलर रह गया। और अगर वो कलरलेस हो जाता है, मीन्स वो कलर जो ब्लूइश ब्लैक का है वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है, अल्कोहल से धोते हैं, तो उसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो एंटायर बैक्टीरिया की जो पूरी किंगडम है उसको हम इन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला सेल वॉल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हर बैक्टीरिया को पहले इससे हम डिवाइड करते हैं, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जनरली ये नुकसान करते हैं, जितने डिजीज कॉज कर रहे हैं सारे ग्राम नेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, सेल वॉल नहीं, सेल वॉल का ही होता है, बट वो हमें दिखेगा जब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जो भी ऊपर आता है कंटू, जो सबसे बाहर है वही कलर लेगा। अब स्लाइम लेयर तो चिपचिपी होती है, थोड़ी गैप में होती है, उसमें जाएगा नहीं कलर, वो तो कलर सारा सेल वॉल के लिए ही जाता है। थोड़ा बहुत अंदर भी जाता है, लेकिन सेल वॉल की वजह से पहचान बन जाती है, ठीक है। तो सेल वॉल की प्रॉपर्टी का ही हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो सेल वॉल की बेसिस पे जो ब्लूइश ब्लैक कलर रह गया वो पॉजिटिव, जो चला गया उसको नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये सेल वॉल का ध्यान रखना है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, आ जाओ, वो आगे पढ़ेंगे, वो आगे आएगा। अब उसके अंदर ये खाली जगह है, नंबर 3 पॉइंट, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं। वो सेल वॉल की ही प्रॉपर्टी है, आगे पढ़ेंगे। सेल वॉल की सारी प्रॉपर्टी आएगी, जब हम उसका केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका आ जाएगा। केमिस्ट्री के बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी है सारी।
फोर्थ पॉइंट इधर आते हैं। अभी सीबीएसई में उतना डेप्थ नहीं है, इसलिए उसको छोड़ते हैं अभी। ये येलो वाला पार्ट फोर्थ, इसको लेते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। जब जीत बताएगा किसने इस वर्ड को कॉइन किया था, कोई नहीं बोलेगा बीच में। किसने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है? तुझसे पूछ लूंगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर तेरा काम, फिर पीछे खड़ा होना पड़ेगा तुझे। अभी जिससे बोला वही बोलेगा बीच में, दूसरा नहीं। पिछली क्लास में बताया है, इससे पहले वाली क्लास में बताया हुआ है मैंने। नहीं पढ़ा ना? क्यों नहीं पढ़ा? पेपर्स भी ऐसे, तेरा भी जो बैंड लेके घूम रहा नीचे, उसमें पेपर नहीं होता तो 5 मिनट पढ़ लेता उसमें। बहानेबाजी मत किया कर, जेपीटी है ये, बाकी कोचिंग नहीं है। तुरंत पकड़े जाते हो उधर। कैमरे लगे मेरे बाहर भी, ऐसे मत सोचना कि यहाँ कौन है। हाँ, आपके लिए मैं एक फ़ायदेमंद तरीके बता रहा हूँ। इसके आसपास 100 मीटर की रेंज में मेरा कैमरा पकड़ लेगा। आप क्या कर रहे हो? थोड़ा दूर रहा करो, या तो रेड लाइट के और आगे, हनुमान चौक से उधर, तब आप बच जाओगे। अगर मेरे बाकी स्टूडेंट नहीं देखा तब बच जाओगे, अदरवाइज यहाँ पे कैमरे लगे हुए, बाहर भी कैमरे लगा हुआ है। ठीक है, बैठे बैठे सारी खबरें मिलती रहती हैं सब पता चलता रहता है, लेकिन बोलते नहीं है। हाँ, वो कुछ इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को शेयर कर दी जाती है तुरंत। तो यहाँ पे पढ़ाई का माहौल ही रहने दो, बाकी अपने जो करना है थोड़ा आगे पीछे कर लो, जो करना है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पढ़ना है। अब बता क्या आंसर है ऐश? कौन है? पूरा बोल। हाँ बोल। SCHWAN। हाँ, श्वान, ठीक है। तू क्या बोलती है? क्या? अब तो बोला तो बता दे, क्या बोला था उसने? श्वान, थियोडर श्वान। थियोडर श्वान, माल्थियस शैलेडियन, 2 थे, है ना। शैलेडियन बॉटनिस्ट था, श्वान जूलॉजिस्ट था। उसने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। पीछे का तो पढ़ा करो, एक दिन पहले का। अरे बहानेबाजी से मुझे सख्त नफरत है। हो गया? चारों पॉइंट क्लियर ये। अब इस मेम्ब्रेन के बाकी मेंबर्स को देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं। कहाँ कहाँ पे देखो, एक ये बाहर निकल रहा है, चुटिया बाहर निकली हुई है इसकी। फिर एक छोटा सा ये डंडा निकला हुआ है। फिर ये धागे जैसे वाइट वाला वहीं से निकला हुआ है। और एक डिप्रेशन पॉइंट है ये यू शेप में, ये यहीं से है। ठीक है, और इसके साथ में एक ऐसे यहाँ पे गोल गोल छोटे छोटे आंवले बना दो, ये इसी का मॉडिफिकेशन है। तो हम इस सबको नंबरिंग करते हैं, ए बी, ये सी, फिर नंबरिंग उसमें करेंगे, ये डी और ये ई। 5, इन 5 को पढ़ते हैं क्या है। हर एक पार्ट को लेवल देख लो। डिप्रेशन, कौन डिप्रेशन में गया? कौन गया डिप्रेशन में? जेपीटी वाले डिप्रेशन में भेजते हैं, जाते नहीं है। क्या तू है डिप्रेशन में? बोली थी मैं ऐसे, क्यों, क्या हो गया? कुली पिक्चर गाने हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बोलते नहीं है। मैंने क्या कहा था, स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? हैं? क्या क्या? अरे बहुत टाइम है जिंदगी के लिए, अभी क्यों डिप्रेस होना? आगे तो डिप्रेशन और ज्यादा होना है। अभी तो कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तो सबको तो पेरेंट्स से मिल रहा है, आपको अपना है ही नहीं कुछ। अभी सब कुछ आप फ्री में ऐश मार रहे हो अच्छे से, डिप्रेशन क्यों ले रहे हो भाई?
हाँ, आपको ये अगर बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते डिप्रेशन उसकी वजह से आएगा तो उसमें गलती आपकी है। इस तरह से क्या करना चाहिए, रक्षाबंधन आने वाला है, राखियाँ भर लो अंदर, बहन जी चाहिए। तो डिप्रेशन वहीं खत्म। और क्या होता है, स्टूडेंट को इमोशन लेस होना चाहिए, हैं डॉक्टर? हाँ तो डॉक्टर भी तो पढ़ने जा रही है ना तू, फिर क्या पढ़ने जा रही है? मियाँ भी बच्चे साथ यही एमबीबीएस, वो अलग डेफिनेशन है। आपको करना है बैचलर ऑफ व्हाट, मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, साइंस बोलते हैं। बहुत है, कोई बात नहीं, सब सर्जन थोड़ी हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। सर्जन नहीं, अगले लेवल सर्जन क्या होता है, जैसे अब बाकी जो डॉक्टर्स, मेरा एक स्टूडेंट है शिकागो में, डॉक्टर पुनीत कुमार, सर्जन ही है वो, उसकी मंथली सैलरी वहाँ कई हज़ार डॉलर्स में, मीन्स अगर यहाँ पे हिसाब से देखें तो करीब करीब 12 लाख रुपये महीने इनकम है उसकी वहाँ, एक्सक्लूडिंग जो सर्जरी करता है उसको छोड़ करके। सर्जरी का अलग पैसा मिलता है और सैलरी अलग मिलती है, ये सर्जन है, तो सर्जन का लेवल अलग है। मैम का यहाँ पे लीवर की, गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी थी मैक्स हॉस्पिटल में, तो मैंने अपने ही इसी स्टूडेंट से ही, इसी स्टूडेंट के साथ पास आउट, एक सीनियर है एमएमसी से पढ़ा हुआ, वहाँ पे सर्जन है वो, और आप गूगल में टाइप करोगे बेस्ट सर्जन में नाम आता है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या है, बताता हूँ आपको मैं। बेस्ट सर्जन में उनको 5000 सर्जरी कर चुके हैं अब तक वो, तो उनके लिए, हाँ इंडिया में आपको पता नहीं है, फिर इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस। नो, it depend hospital, not hospital, depends on the caliber of the doctors। कैलिबर का मतलब क्या होता है, वो डॉक्टर अपने आप को कितना बनाया उसने। एक होता है डॉक्टर खरीदा जाना, प्राइवेट में जाते हैं 5 साल बाद डिग्री खरीद ली जाती है, एक होता है बनना। तो बनाने वाले जो डॉक्टर्स खुद बनते हैं ना, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी डॉक्टर से मिला हूँ वो मेरे ख्याल से घंटे के हिसाब से कमाते हैं, उनका सैलरी महीने के हिसाब से नहीं होता, घंटे के हिसाब से होता है। और जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मेरे वाइफ का सर्जरी किया था, 10 मिनट के अंदर में सर्जरी किया था और परफेक्टली नॉर्मल है, उसका सर्जरी की कीमत में, सर्जरी करने का 10 मिनट का कॉस्ट 28,000 रुपये उसका, 10 मिनट में 28,000 रुपये उसको अलग से मिलता है। जो हॉस्पिटल में वो सर्विस दे रहे हैं हफ्ते में 3 दिन, मैक्स हॉस्पिटल में, उसका अलग से है। मतलब ये डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो महीने में 5-6 डॉक्टर से, जो 5-6 हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं, और हर हॉस्पिटल में 2.5 से 3 लाख रुपए अलग सैलरी लेते हैं, प्लस सर्जरी अलग, और अपना क्लिनिक खोल दिया तो सोच ही लो। मतलब क्यों बोलते हैं डॉक्टर बनने के बाद आपकी आने वाली कई पीढ़ियां सेफ है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो है उस लेवल पे, लेकिन वहां तक जाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। जब जलाओगे उतना कीमत अच्छी होगी, और जितना अभी ऐश करोगे कल को जाके उतनी ही कैश करने में दिक्कत होगी। फिर वही मिलेगा जो ऑफर किया जाएगा, वो नहीं जो आप मांगते हो। समझ में आ रहा? कीमत होती है हर एक की। खैर, हम पहले ABCD पे आते हैं, वो जरूरी है हमारे लिए, इसको पढ़ना जरूरी है। पार्ट नंबर A, इसको बोलते हैं फ्लैजला। ये इसका फ्लैजला होता है। ये क्या था, वो लंबी सी चुटिया है ना, फ्लैजला। फ्लैजला क्या होते हैं? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके 2-3 हिस्से होते हैं, एक जिससे जुड़ा हुआ है, ऐसे बनाते हैं डायग्राम। इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये नीचे का पार्ट है बेसल बॉडी। फिर ये पार्ट जो ऊपर से है, बाहर निकला हुआ है, इसको हुक कहते हैं। हुक होता है, डायग्राम तो बनाऊं। ये थ्रेड, इसको फिलामेंट कहते हैं। तीन पार्ट होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब वहां देखते हैं डायग्राम में।
हाँ, ये पूरा फ्लैजिला का पार्ट है, फ्लैजिला ही बोलते हैं, फ्लैजिला के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स हैं। ये डायग्राम, अच्छा वहाँ पे है, ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये इसकी बेसल बॉडी, ये वाइट वाला पार्ट हुक है और ये बाहर फिलामेंट है, साइटोप्लाज्म अंदर डॉट पार्ट देख रहे हैं ना, ये वो है। इसका जो मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, रोटेशनल मूवमेंट, 360 डिग्री ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए बैक्टीरिया को आगे लेके जाता है। हो गया। नेक्स्ट इज बी पार्ट। ये ऐसे हॉलो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये इसको बोलते हैं सेक्स पिलाई। जानवी बता फंक्शन क्या है इसका, सेक्स पिलाई का। वेरी गुड, ये कॉन्जुगेशन करता है, गुड। ये अपने इस पार्ट से डीएनए ट्रांसफर किसी दूसरे बैक्टीरिया को देता है, जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, या ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये करता है। ये उस बैक्टीरिया में है जिसके पास सेक्स पिलाई नहीं होता है। ये एक बैक्टीरिया है, सेक्स पिलाई है इसके पास में, ये दूसरा है नहीं है, तो अपने इसके थ्रू एक ब्रिज बनाता है और इसके अंदर में वो ट्रांसफर कर देता है, तो उसके पास वो डेवलप हो जाता है। नहीं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नहीं, बैक्टीरिया तो न्यू नहीं, पहले से ही था, ये जो दे रहे हैं ना वो उसकी तरह बन जाता है। ठीक है, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदल देता है, तो ये उसके जैसा हो जाता है। फिर क्या हुआ, दोबारा आना को वही कहते हैं रिप्रोडक्शन। दोबारा बच्चा पैदा करना नहीं होता सिर्फ कि दोबारा ही हो जाए, वो कोई भी चीज दोबारा आ रहा है वो रिप्रोडक्शन है ना। स्किन में चोट लग गया, खून बह गया था, वो स्किन दोबारा आ गई, तो क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ये स्किन का रिप्रोडक्शन है, क्यों, बिल्कुल ठीक है। स्किन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हैं? मैं कौन सी क्लास को पढ़ा हैं? न्यू न्यू, तो न्यू प्रोडक्शन होना चाहिए ना, रिप्रोडक्शन क्यों बोलेंगे फिर उसको। हाँ, अब सही बोला, मीन्स जो है उसमें दोबारा आ गया, वो स्किन थी दोबारा आ गई है, रिप्रोडक्शन तो है वो, गधे कहीं के। सी पार्ट कहाँ है, ये रे, ये क्या है, पिलाई। कितनी पिलाई लेगी, ये ले तो ले पिलाई। इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, ये फिम्ब्रे होता है। ये भी चिपचिपी लेयर होती है और इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। आसपास जहां पे कोई भी पार्ट जिससे चिपक सकता है, ये उससे वहां पे हेल्प करता है अटैच करने में। सबस्ट्रेटम वो जगह जहां से वो अटैचमेंट कर सकता है। ठीक है, क्यों, किसी में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है नॉन मोटाइल में होगा। मोटाइल है, चला गया, उसको पसंद है, वहीं चिपक गया वो। एक एसटीडी है साइफिलिस। हाँ, कौन सी बैक्टीरिया से होती है,
छोड़ो, हाँ हैं, किस मैंने बताया था, लेकिन इट इज कॉज बाई ट्रेपिनिमा पैलिडम। ये जो बैक्टीरिया है इसके पास फिम्बरे होते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में चिपक करके एसटीडी कॉज कराता है। फिम्बरे इसके पास होता है, इस बैक्टीरिया के पास में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सी के बाद आता है डी ऊपर। जो डी वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मीसोसोम। डी पार्ट इज मीसोसोम। ये इनवर्ड डिप्रेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, अंदर की तरफ यू शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसका फंक्शन होता है डीएनए का अटैचमेंट। इससे डीएनए या इसका जो क्रोमोसोम होता है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम इससे अटैच होता है। क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया, ये क्रोमोसोम डीएनए दोनों यही है, तो क्रोमोसोम इससे दोनों तरफ से अटैच्ड है। इसका फंक्शन क्या है, यहीं से ही बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है, सेल डिवीजन करवाता है वहां से। सेल डिवीजन कह सकते हो, सेल डिवीजन या बाइनरी फिशन वहीं से ही होता है इसका। ये सब बच्चों वैसे ही दूर रहते हैं, कुछ नहीं, जाओ। ठीक है, डी ए फ्लैजिला, बी पिलाई, फिम्ब्रे एंड मीसोसोम। ठीक है, ई पे आते हैं, छोटे छोटे आंवले। दीज आर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, मींस ये बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग इन मेटाबॉलिज्म। इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंदर, अंदर की तरफ मूव करते हैं। ये पार्ट, इसको प्रोक्रोमोसोम, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं है इसमें, है? ये पूरा, ये वाला, दोनों, ये दोनों धागों को प्रोक्रोमोसोम और जीनोफोर या मेन जेनेटिक कंटेंट कहते हैं। ये मेन जेनेटिक कंटेंट होता है इसका, जैसे हमारा मेन डीएनए न्यूक्लियस में है, वैसे इनका ये है। This content floats freely in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट करता है, क्योंकि इसकी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब आगे सब लिख चुके हैं कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, नेकेड है, सब कुछ है, तो ये वो पार्ट होता है। ठीक है, मतलब दूसरे सेंस में देखें तो ये एक ऐसा क्रोमोसोम या डीएनए का सेगमेंट होता है कि अगर ये नहीं तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका होना बहुत जरूरी है, ये वो इतना इंपॉर्टेंट है। दिस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, इसके साथ साथ उसी सेल में एक ऐसे छोटे छोटे डोनट्स प्रेजेंट होते हैं, पोलो डोनट्स राउंड वाले, इसको कहते हैं प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, दो डीएनए है इसके पास में, ये भी डीएनए से बना होता है। दिस इज ऑल्सो मेड बाय डीएनए।
दिस ऑल्सो मेड बाय डीएनए। ये होता है मेन क्रोमोसोम, वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दोनों में डिफरेंस है। ये मेन क्रोमोसोम है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ये नहीं तो बैक्टीरिया नहीं, ये नहीं तो बैक्टीरिया है, जरूरत नहीं है इसकी, ये वैसे ही एक्स्ट्रा आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी। तो अगर ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया की लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर होता है तो फायदा देता है। तो उसका फंक्शन क्या है? इट गिव्स सर्वाइवल एडवांटेज। ये सर्वाइवल एडवांटेज देता है, जिंदगी को जीने में मदद करता है। डिप्रेशन इसको नहीं आता है। डिप्रेशन का क्यों? प्लास्मिड हेल्प कर रहा है, मैं हूं तो टेंशन नहीं। अब उसके बाद ऐसा क्या है? सपोज फंक्शन समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो एक एक्स बच्चा है जो बाहर का बहुत खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, मुझे घर खाना पसंद नहीं, घर में खाना खाली फेंक देता हूँ। फिर मतलब अच्छा मेरी बात हो रही है, ऐसे लग रहा हो कहीं को मेरी बात हो रही है। खैर वो है ऐसा। अब क्या है, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बाहर से खाया कुछ गड़बड़ हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई उसको। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई लिख के देता है, बोलता है कि आपको बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। उस बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग होता है, जो मोमोज बने बाहर जो जंक फूड है उसकी वजह से खाने से होता है। तो डॉक्टर ने दे दिया उसको दवाई, कुछ नहीं है, वो कोई फायदा नहीं है, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मेन चीज़ पढ़ी ही रहे हो। अभी उसको देखो, तो इसको फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग के बाद क्या हुआ कि दवाई मिली और दवाई घर में आके उसने लेनी शुरू कर दी, लेकिन दवाई से तबीयत और खराब हो गई। जबकि वही दूसरा पर्सन उसको ले रहा है तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। ये कैसे पॉसिबल? उस दवाई का जो असर उल्टा होना चाहिए था, मीन्स दवाई का असर ठीक होना चाहिए था, उसको उल्टा करने के लिए उस बैक्टीरिया के अंदर में जिसमें फूड पॉइजनिंग कंटेंट थे, जो उसकी बॉडी के अंदर गया उस एक्स पर्सन के अंदर में, तो क्या हुआ, वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लास्मिड में जो था, उसने क्या बोला कि दवाई तू खा, मैं ठीक करूंगा। जिसको? बैक्टीरिया को, पर्सन को नहीं। दवाई खाने से बैक्टीरिया मरता है, और पर्सन ने दवाई खाई बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया ने जान बचा दी अपनी। क्यों? प्लास्मिड के अंदर में कुछ ऐसे केमिकल थे जो दवाई का असर को उल्टा कर गए। तो उस बैक्टीरिया को क्या मिला? सर्वाइवल एडवांटेज। उस दवाई के अगेंस्ट फायदा मिल गया उसको। तो ये प्लास्मिड्स करते हैं, इसको बोलते हैं सर्वाइवल एडवांटेज देना। किसी भी तरीके से ये उल्टा काम कर सकते हैं, और ये उल्टा काम हमारे नज़र में इनके लिए तो फायदा ही होता है, इनके लिए सारा फायदा होता है। तो इसी वजह से ये दूसरा कारण है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर वही बीमारी बार बार हो रही है तो डॉक्टर कभी सेम दवाई देते ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है कि बैक्टीरिया उसको टॉलरेट कर सकता है, उसका असर ही खत्म हो जाएगा। तो दवाई चेंज कर दो, प्लास्मिड कुछ कर ही ना पाए। तो प्लास्मिड के पास ये ऐसी बुरी ताकतें इसके पास होती हैं। ठीक है, तो हो गया प्लास्मिड का। अब आते हैं दूसरी जगह, ये रावण कुंभकर्ण मेघनाथ एक साथ हैं, है ना, पूरे राक्षस की सेना है। इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे राउंड स्ट्रक्चर्स। ये अकेला सेल ऑर्गेनेल हैं जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो यहाँ होता है उसको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम, ये आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभी फंक्शन बोलो तो फटाफट क्या आएगा बाहर? ये देखो, सबको ये बोलेंगे। अगर मैं बोलूं कि इसके अलावा की फंक्शन बताओ तो, जो प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा है, फिर ये तो मेरे डिक्शनरी में नहीं है सर, कैसे बता दिया है ना? प्रोटीन सिंथेसिस ही है ना, यही करते हैं ना, हैं? पीछे देख लिया, इसीलिए पता प्राइज इसलिए नहीं मिला फिजिक्स में, चीटिंग मारते हो। क्या बोलते हैं, फिर से बोलते हैं, वो देख लिया तो बता ही दो। समझे नहीं? स्विमिंग समझाओ। अपनी बात खुद ही कौन खाता है? खुद ही खा गई अपनी बात, हमको कैसे सुनाएगी? तन्वी क्या बोल रही है? क्या होता है आरएनए? पूरा देखा नहीं, पता लग गया। देखा चीटिंग से ये बता के पहले ही तैयार कर रखते हैं सर, तो कुछ और पूछ लेंगे अभी, हैं? यही लिखा था। आरएनए क्या होता है?
वो क्या होता है? वहां लिखा हुआ है हैं? क्या होता क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हैं? इसका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, सीधा बोल दी मुझे पढ़ाई का मन नहीं, मैं कुछ भी बोलूंगी। क्या? डबल डीएनए बर्गर की तरह? अभी ये मत बता, इनको नहीं आएगा, तो बेचारी मीनिंग समझा नहीं पा रहे, वहां आगे मत जा रही। वैसे तेरे पास आ रहा हूँ अभी, रुक जा, पूछता हूँ तुझसे कोई अलग ही चीज पूछता हूँ। हाँ भाई, आरएनए नहीं बताएगा? प्रीशा, अब ये क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल ठीक बताया, गलत नहीं है। 70s टाइप का राइबोसोम होता है। वाह, वेरी गुड बच्चा। ये एस का मतलब क्या है? शुगर। और 70 शुगर है। 70, 1 2 2 70 आ गया तो ले ले 70 शुगर तू है। एस का मतलब शुगर ही क्यों? सुअर भी तो हो सकता है, सुअर हिंदी में है। सब यूनिट। वाह, तुझे कहां से मिला? ये देखो, किताब सामने दी हुई है, सब यूनिट। चलो देख के भी कुछ तो सही बोल ही रहे हैं। चल इसका बेटा मीनिंग बता। खैर ठीक है, 70s टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? तन्वी ने फिर सही बताया, आरएनए कंटेनिंग बॉडी होता है। वो अलग बात है, बेचारे की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, देखना पड़ता है बार बार इसको। अपने हाथ में ना लिखवा लिया कर आरएनए, सब लिख, सब एक हाथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर जगह से आ जाएगा सब। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एक लाइन से बहुत सारे होते हैं। ये एक राइबोसोम है, ये दूसरा है, तीसरा है, लाइन से होते हैं। बहुत सारे राइबोसोम जब एक साथ हों तो उसको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स कहा जाता है। पॉलीसोम्स, मेनी राइबोसोम्स, मीनिंग क्या हो गया? इट इज मेनी राइबोसोम्स। फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और बीच में जो धागा इनको बांध के रखा हुआ है उसको mRNA कहते हैं, मैसेंजर आरएनए होता है। ये दोनों मिल करके सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, mRNA, मैसेंजर आरएनए लिखते हैं उसको। क्लियर? कुछ और बच गया इसके अंदर? नहीं, बहुत कुछ बचा हुआ है। हाँ, डॉट 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 बहुत सारे बचे हैं, उन डॉट डॉट को पढ़ेंगे भी हैं। 58 भी होगा, कोई बात नहीं। क्या टाइम? किसका टाइम हो गया? क्लास का। तेरा टाइम नहीं हो, तेरा टाइम बहुत है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।